कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बड़ी चीज को पाने के लिए कभी कभी छोटी चीजों की उपेक्षा करनी पड़ती है, उस पर आंख मूंदना पड़ता है। सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर करने का निर्णय लेंगे और नीतीश कुमार को पुनः महागठबंधन में शामिल करके मोदी को सत्ता से निकालने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार में चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं हो रहा है। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी फिर पलटी मारेंगे क्या? लेकिन तेजस्वी यादव कहे हैं कि उनको मिलाना पैर में कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। नववर्ष 2025 के मौके पर आपके चैनल के तमाम दर्शकों और देशवासियों को हम नववर्ष की शुभकामना देते हैं। जहां तक आपने नीतीश कुमार की फिर पलटी मारने की बात कहा, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को अपने दल को बचाने के लिए, अपने नेतृत्व को बचाने के लिए पलटी मारना यानी एनडीए से हटकर महागठबंधन के साथ आना उनकी राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक मजबूरी बनती जा रही है। अगर उनको अपने दल को बचाना है, अपने नेतृत्व को अगर बचाना है, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर अगर बने रहना है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें निश्चित रूप से अपना संबंध एनडीए से तोड़कर महागठबंधन की ओर आने का प्रयास होना ही चाहिए, जो कि ऐसा लग रहा है। क्योंकि एनडीए की ओर से या भाजपा की ओर से गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया, वाजपेयी जी से संबंधित समारोह के अवसर पर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना माननीय वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इन दोनों बयानों से और जो भी इधर उधर की बातें चल रही हैं, नीतीश कुमार के दल के कुछ शीर्ष नेताओं को तोड़कर अपने साथ मिलाने का जो भाजपा का प्रयास चल रहा है, सांसदों को तोड़कर जो मिलाने का प्रयास चल रहा है, यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी जी का जो बयान आया है कि उनको महागठबंधन में लेना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा या दरवाजा बंद हो चुका है। तो जो देश की परिस्थिति है, सांप्रदायिक शक्तियों का मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र पर, आरक्षण पर और जो चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर जो देश की सत्ता पर कब्जा करने का मोदी सरकार का प्रयास चल रहा है, उस चुनौती से निपटने के लिए नीतीश कुमार को महागठबंधन में लाकर मोदी सरकार को गिराना आज देश की मांग है, देश हित में है, राज्य हित में है, जनहित में है। इसलिए जो तेजस्वी जी ने कहा है, तेजस्वी जी को या राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को ही इस संबंध में अधिकृत बयान देने का हक है। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन प्रदेश हित और देश हित में यह मेरा विचार है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि बड़ी चीज को पाने के लिए कभी कभी छोटी चीजों की उपेक्षा करनी पड़ती है, उस पर आंख मूंदना पड़ता है। इसलिए जो आज सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का सवाल है, जो लालू जी हमेशा से सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहे हैं, हम समझते हैं कि अगर ऐसा मौका आएगा तो लालू जी निश्चित रूप से सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर करने के लिए अपने हित को गौण करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल के हित को गौण करते हुए भी सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर करने का निर्णय लेंगे और नीतीश कुमार को पुनः महागठबंधन में शामिल करके मोदी को सत्ता से निकालने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आने वाले दिनों में अभी जो राज्यपाल के पद पर जिन्हें बिहार में लाया गया है, जिस रूप में राज्यपाल ने बिना सूचना दिए बिहार में अपना कदम रखा, नीतीश जी दिल्ली में और राज्यपाल पहुंचते हैं पटना में, जबकि परंपरा रही है कि कोई आने वाला राज्यपाल अगर उसे जिस राज्य में जाना होता है उसके सीएमओ को खबर देता है और उसी के अनुरूप सीएमओ अपनी तैयारी करके अपने नए राज्यपाल का स्वागत करता है। लेकिन भाजपा ने जिस नए राज्यपाल को, आरिफ जी को जो भेजा है, उस राज्यपाल ने सीएमओ को इस तरह की सूचना देना भी जायज नहीं समझा था कि हमारा स्वागत राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सके, बल्कि और दिल्ली से नीतीश कुमार जी दौरे पटना आकर राजभवन दूसरे दिन जाते हैं और दूसरे दिन जाकर
बिहार से जाने वाले राज्यपाल और बिहार में आए राज्यपाल दोनों से मुलाकात करते हैं। यह भी संवैधानिक रूप से एक ऐसी पहली घटना है जो देखने को मिल रहा है। लोगों का मानना है और मेरा भी मानना है कि आरिफ मोहम्मद जी जाति से भले ही, धर्म से भले ही मुस्लिम हों, लेकिन उनके हृदय में सत्ता के लिए हिंदू धर्म बस रहा है। और इसी के अनुरूप केरल का राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने जो किया है वह स्पष्ट है कि अपने संवैधानिक पद को की गरिमा का ध्यान नहीं रखकर भी भाजपा के हित में, मोदी सरकार के हित में उन्हें जो करना होता है उसे करने से बाज नहीं आते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसी बात को ख्याल में रखते हुए उन्हें बिहार के राज्यपाल के पद पर लाया गया है। अच्छा सर, नीतीश कुमार का मौन रहना और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, गृह मंत्री से मुलाकात हो, जेपी नड्डा से मुलाकात हो, किसी से नहीं हुआ। इसके बाद मौन है। क्या लगता है नीतीश कुमार का मौन रहना पलटी मारने के समान होता है? क्या कहेंगे? जहाँ तक नीतीश कुमार जी के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार को सांत्वना देने के लिए दिल्ली जाने का जो सवाल है, तो इसमें भी राजनीतिक जो समीक्षक हैं उनका मानना है कि इसमें भी कुछ राजनीति थी। अक्सर ये होता है कि जिस दिन राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार होता है उस दिन देश और विदेश के तमाम राजनेता पहुंचते हैं। नीतीश कुमार को भी उसी दिन पहुंचना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस दिन को नहीं चुनकर उसके बाद एक ऐसा दिन चुना जिस पर देश के अन्य नेताओं से नहीं बल्कि सिर्फ मनमोहन सिंह जी के परिवार या कांग्रेस के नेता से वहां अकेले में वार्ता हो सके। और यह भी देखा गया है कि जब भी नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं तो उनके साथ ललन सिंह और संजय झा उनके साथ निश्चित रूप से हुआ करते हैं, या अन्य नेता में से कोई उनके साथ हुआ करते हैं, जो कि सबने हर मौके पर देखा है। लेकिन इस मौके पर नीतीश कुमार अकेले मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। वहां न संजय झा थे और न ललन सिंह थे, चूंकि इन दोनों की अलग अलग व्यस्तता था जैसा कि बताया जा रहा है। और ऐसा ही समय चुनकर नीतीश कुमार दिल्ली गए और वहां पहुंचे। लोगों का यह भी मानना है कि वहां कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, जिसमें प्रियंका गांधी के भी होने की बात कही जा रही है, थे और वहां भी कुछ उन लोगों से चर्चा हुई है। और उस चर्चा के बाद नीतीश जी दिल्ली से पटना आए हैं। दिल्ली से पटना आने का कारण राज्यपाल का पटना पहले पहुंच जाना भी था। और दिल्ली में भाजपा के जो बड़े नेता, चाहे नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, उनसे इनका मुलाकात नहीं होना या इनके मुलाकात नहीं करने की इच्छा होना, दोनों में से चाहे जो हो, तो नीतीश जी कह सकते हैं कि ये मिलना चाहते थे, मुलाकात नहीं हुई, या उन लोगों ने इनसे मिलना उचित नहीं समझा, समय नहीं दिया, जिसके चलते ये पुनः पटना आ गए।